यदि हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी को अपना मानते हैं, किसी के प्रति हमारी आसक्ति है, अनुरक्ति है, किसी के प्रति हमारी स्नेह है, प्रीति है, उसे प्रत्येक क्षण हम स्मरण करते हैं, उसके बगैर हम स्वयं को अधूरा मानते हैं, उसे व्यवहार किए बगैर हम अपने आप को अछूता मानते हैं, यानी वो प्रेम की जो स्थिति है वो स्थिति शोक का कारण बनेगी। कब? जब वियोग हो जाएगा। जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति हम प्रेम करते हैं और जब उसका हमारे से जाएगा, विछोह हो जाएगा, यानी वियोग हो जाएगा, दूरी हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा? वहां पर शोक उत्पन्न होगा। जितना प्रेम था उससे 2 गुना शोक उत्पन्न हो जाएगा। और वो शोक क्या करेगा? वो शोक इतना भयंकर होता है कि व्यक्ति का प्राणांत भी करा देता है। व्यक्ति के प्राण चले जाते हैं शोक में। आपने रामायण में प्रसंग सुना होगा कि पुत्र शोक में पिता दशरथ के प्राण चले गए। यानी श्री रामचंद्र जी से वो प्रेम बड़ा विशेष करते थे और विशेष प्रेम के कारण ही जब पुत्र का वियोग हुआ, पुत्र से पिता का वियोग हुआ, पुत्र राजा न बनकर के वनवासी हो गया, अयोध्या नगरी से निर्वासित हो गया, तो पुत्र शोक से पीड़ित होकर के राजा दशरथ के प्राण निकल गए। अभी कल ही मैंने न्यूज में देखा, हमारे नजदीक में ग्वालियर शहर है, वहां पर पति की मृत्यु हुई तो पति की मृत्यु के शोक में पत्नी की भी मृत्यु हो गई। क्या सिद्ध हुआ कि वहां पति के प्रति प्रेम अधिक था और पति का वियोग वो सह ना सकी और उसके कारण उसे महाशोक उत्पन्न हुआ और शोक के कारण से उसके प्राण चले गए। तो जहां जितना प्रेम होगा वहां पर उतना ही शोक की संभावनाएं बनी रहेगी, क्योंकि वियोग निश्चित है। एक न एक दिन वस्तु या व्यक्ति के साथ वियोग होना ही है। या तो वो वस्तु, वो व्यक्ति हमसे दूर चला जाएगा अथवा हम उससे दूर चले जाएंगे, क्योंकि जो जन्मा है वो मरेगा, जो आया है वो जाएगा, जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा। तो जब संयोग हुए हैं तो वियोग भी होगा। यदि किसी विचार का, किसी व्यवहार का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का संयोग हुआ है तो उसका वियोग भी अवश्यंभावी है। तो यदि शोक से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? यदा निरर्थकम वेत्ति तदा सद्या प्रणश्यति। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि शोक करना व्यर्थ है, क्यों? क्योंकि शोक करने से कोई लाभ नहीं, तो शोक से निवृत्ति हो जाएगी। बिना प्रेम के, बिना विश्वास के तो जीवन ठहर ही नहीं सकता। आपको किसी न किसी से तो प्रेम करना ही पड़ेगा। प्रेम नहीं करोगे तो कैसे व्यवहार चलेगा? लेकिन यहां आसक्ति की बात कर रहे हैं कि आसक्ति मत रखो, प्रेम तो करो। ईश्वर से भी प्रेम करना पड़ेगा, माता पिता से प्रेम करना पड़ेगा, घर दुकान मकान से प्रेम करना पड़ेगा, वस्तुओं से प्रेम करना पड़ेगा, व्यक्तियों से प्रेम करना पड़ेगा, स्नेह प्रकट करना पड़ेगा, अपने धर्म से प्रेम करना पड़ेगा, पुस्तकों से प्रेम करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही। लेकिन प्रेम कैसे करना है? निरासक्त भाव से करना है। यह मान करके करना है कि संयोग के कारण प्रेम उत्पन्न हुआ है, लेकिन यह प्रेम मेरे शोक का कारण ना बने। जो जो उपभोग की मेरी वस्तुएं हैं, जो जो उपभोग के मेरे साधन हैं, जो मुझे सुख पहुंचाते हैं, अथवा ऐसे व्यक्ति जो मेरे जीवन में सुख लेकर के आते हैं, सुख की नदियां मेरे लिए बहाते हैं, उनके साथ हम क्या करें? यथा योग्य व्यवहार करें। यदि उनके कारण से हमें सुख हो रहा है तो हम उनकी पूजा करें, हम उनका सत्कार करें, हम उनका कृतज्ञ रहें, हम भी उनको सुख पहुंचाने का प्रयास करें। मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म क्या कहा? कि प्रकृति से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों से सुख लेना और सुख देना। महर्षि दयानंद जी कहते हैं ना,
प्रकृति से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों से लाभ लेना और लाभ देना, यही तो धर्म है। हर वस्तु हमारे लाभ के लिए है, तो हम लाभ लें, लोभी ना बने, भोगी ना बने, हम उपयोगी बने, उपभोगी ना बने। उपयोगी क्या है कि लाभ मिला और हमने लाभ दिया, हम उपयोगी बने, भोगी ना बने। लेकिन आसक्ति ना रखें। आसक्ति रखेंगे तो जितना सुख प्राप्त किया, जितना लाभ लिया, वो आसक्ति हमें मार देगी। हम केवल अपना धर्म निभाएं कि ये मान करके चलें कि यदि कोई व्यक्ति हमारे प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, कोई वस्तु हमें सुख पहुंचाती है, तो हम यथा योग्य व्यवहार करते हुए उसका सत्कार करें, उसकी मानना करें, उसे यथोचित लाभ पहुंचावें। उससे हमें लाभ मिल रहा है तो हम भी उससे लाभ देवें, हम भी उसे लाभ देवें। यह मनुष्यचित व्यवहार है, श्रेष्ठ व्यवहार है। लेकिन ये जान लेवें कि ना ये व्यक्ति, ना ये वस्तु शाश्वत है, ना ही मैं शाश्वत हूं। एक दिन इसको भी नष्ट होना है और एक दिन मुझे भी नष्ट होना है। इसलिए शोक नहीं करना है। क्या करना है? प्रेम के बदले प्रेम करना है, सहयोग के बदले सहयोग करना है, दया के बदले दया करना है, परोपकार के बदले परोपकार करना है। यह व्यवहार करना है। और जब वो वस्तु या व्यक्ति का वियोग हो जावे, उससे प्रेम मिलना, उससे आसरा मिलना, उससे सहारा मिलना, उससे विश्वास होना छूट जावे तो कोई बात नहीं, उसको यहां तक के लिए धन्यवाद बोले कि आपका और हमारा सफर यहीं तक था और यहां तक हमने निभाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा से इतने समय तक हमने उपभोग किया, इस वस्तु से, इस व्यक्ति से हमने लाभ लिया और इसको हमने लाभ पहुंचाया, और अब ये लाभ लेने और देने की प्रक्रिया यहीं पर विराम होती है। हम आगे चलते हैं। महानुभावों, कहने में बड़ी सरल है पर करने में बड़ी कठिन है। बहुत विचित्र है। लोग कहते हैं मेरे से, बोले आप तो बड़ी कठिन बातों को बड़ी सरलता से कह देते हो और मामले को शांत कर लेते हो, लेकिन हमसे तो पूछो कि आप तो कह करके दूर हो जाते हो, हम पर क्या बीतती है। हमारे माता पिता कहते हैं अक्सर ऐसे ही। मैं बोलता हूं कुछ भी शाश्वत नहीं है, बस हमको अपने व्यवहार निभाने हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। वो हम पूरी ईमानदारी से करेंगे, पूरी निष्ठा के साथ करेंगे, पूरे समर्पण के साथ करेंगे, लेकिन छाती नहीं पीटेंगे। दुखी होने के लिए थोड़ी ना जन्म लिया है। ना हमें दुखी होना है, ना हमें दुखी करना है। दोनों काम नहीं करने हैं। इससे बड़े दुख की बात क्या होगी कि हम दुखी हो जाएं, और इससे बड़े दुख की बात क्या होगी कि हमारे कारण कोई व्यक्ति हमसे दुखी हो जाए। और दुख का कारण क्या है? याद रखो, अज्ञान है, जानकारी का अभाव, सोच का अभाव, विपरीत विचार ही दुख का कारण है। इसलिए अपने विपरीत विचार को हमें क्या करना है? ठीक करना है। अज्ञान को ज्ञान में बदलना है। तो यदि शोक से बचना चाहते हैं तो क्या करें? यह विचार करें कि शोक व्यर्थ है। शोक करने से कोई लाभ नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्राप्ति नहीं है। जब परिवार में कोई प्रेमी जन की मृत्यु हो जाती है और वो व्यक्ति परिवार का आश्रयदाता होता है, सर्वे सर्वा होता है, या व्यक्ति वो परिवार में महत्वपूर्ण होता है, उसका शव पड़ा रहता है, जिस व्यक्ति का उसके प्रति अधिक स्नेह होता है, अधिक प्रेम होता है, वो छाती अधिक पीटता है, वो मरणासन्न हो जाता है, उसके दांत बंद जाते हैं, उसके अंदर पानी भी नहीं जाता, उसकी श्वास खिंच करके रह जाती, इतनी भयंकर दुर्दशा उसकी होती है। और अर्थी की यात्रा कहां थी? शमशान तक। लोग आते हैं, जला करके घर आ जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का
जिसका अधिक स्नेह था, उसका वो प्रेम इतना अधिक होता है कि वो शोक से दूर होती नहीं है या शोक से दूर होता नहीं है। तो लोग क्या समझाते हैं कि क्या तेरे रोने से वो वापस आ जाएगा? क्या तेरे रोने से, इस प्रकार से शोक करने से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? नहीं होंगी। बस यही बात है कि वियोग हुआ है, किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ हमारा वियोग हुआ है, तो शोक करने से वो वापस नहीं आएगा। शोक करना व्यर्थ है। हमें धन्यवाद करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। हमें धन्यवाद करना चाहिए ईश्वर का कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से उस व्यक्ति या वस्तु के साथ हमारा संबंध था, हम उससे लाभ ले रहे थे, हम उसे लाभ दे रहे थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया यहां पर समाप्त होती है। लेकिन हे ईश्वर, मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं या अथवा मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मेरे आगे का जीवन और बेहतर तरीके से हो, मैं नए उपायों को खोजूं, नए मार्गों का तलाश करूं और अपनी बुद्धि को शुद्ध पवित्र करते हुए अपने आगे के कर्तव्य कर्म को निर्वाह करूं। ऐसा ना सोचूं कि यह वस्तु या व्यक्ति मेरे से चला गया तो अब मेरा जीवन ही ठहर गया, क्योंकि जीवन इतना ही नहीं है, जीवन तो बहुत विशाल है। किसी वस्तु या व्यक्ति के जाने से जीवन ठहरना नहीं चाहिए, जीवन में ठहराव नहीं आना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं चरे वेती, चलते रहना चाहिए। एक दुनिया उजड़ ही गई है तो क्या दूसरा जहां तुम बसाते क्यों नहीं? अगर एक दुनिया उजड़ गई है, दूसरा जहां बसाओ। अगर एक व्यक्ति चला गया है तो स्वस्थ विकल्प देखो, यदि कोई वस्तु चली गई है तो स्वस्थ विकल्प देखो, अथवा उसके बगैर रहना भी सीखो। अगर आप विकल्प देखना नहीं चाहते तो उसकी आसक्ति छोड़ दो, उसके भाव को छोड़ दो, प्रेरणाओं को याद रखो, अच्छे प्रसंगों को याद रखो और उस प्रकार से अपने जीवन को आगे लेकर के जाओ। ऐसा जीवन मत जियो उसके बाद कि ये लगे कि दुख है जीवन में, शोकमय जीवन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा सोच करके हम लोग तो पुनर्जन्म को मानते हैं, लेकिन हम लोग इस बात को नहीं मानते ना कि व्यक्ति भूत प्रेत हो जाता है। हम ये भी नहीं मानते कि आत्मा भटकती है। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोच के देखो, जो व्यक्ति या वस्तु हमसे छूट गई, जिसके प्रति हमारा प्रेम था, अनुराग था, और हम शोक संतप्त हैं, हमारा क्या स्थिति हो रही है कि हमारा जीवन ठहर गया है। तो सोच करके देखें कि अगर वो व्यक्ति देख रहा होगा तो क्या वो खुश हो रहा होगा? जिस व्यक्ति ने जीते जी यही प्रयास किए कि आप सुखी रहें, आप संपन्न रहें, आप समृद्ध रहें, आप सदैव बढ़ते रहें, और इस बीच वो व्यक्ति आपसे विदा ले जाता है, तो वो व्यक्ति कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके कारण से आपकी जिंदगी ठहर जाए। वो इस बात को लेकर के बड़ा दुखी होगा। तो इस बात को ध्यान में रख करके हम अपने दुख को दूर कर दें कि वो व्यक्ति तो कभी नहीं चाहता था कि हम दुखी हों, तो हम दुखी नहीं होंगे। हम उनके स्नेह को, हम उनके आशीर्वाद को, हम उनकी प्रेरणा को, हम उनकी शिक्षाओं को याद रखेंगे और अपने जीवन को समृद्ध बनाएंगे, उत्तम बनाएंगे। इस प्रकार से जीवन जिएंगे। क्योंकि शोक करना तो व्यर्थ ही है, शोक करने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए शोक को छोड़ देवें, स्नेह करें, भाईचारा रखें, ममत्व रखें, प्रेम करें, सहयोग दें, समर्पण करें, लेकिन आसक्ति ना रखें। अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करें, अपने धर्म का निर्वाह करें। हमारा उसके प्रति जो संबंध है, उस संबंध के अनुसार हम यथोचित धर्मपूर्वक उसके प्रति व्यवहार करें।
लेकिन आसक्ति ना रखें। इतने मतांध ना हो जाएं, इतने धर्मांध ना हो जाएं, इतने मूर्ख ना बन जावें कि हम सत्य असत्य का विवेक ना कर पाएं, धर्माधर्म का विवेक ना कर पाएं, सही गलत का निर्णय ना कर पाएं, लाभ हानि को ना समझ पाएं, इतने मूर्ख ना बने। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को चलाएं। आज की कक्षा में काम, क्रोध और शोक, इन 3 विषयों पर हमने विचार किया। आगे 10 दोष यानी मनुष्य के 10 शत्रु बाकी हैं, जिन पर हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। आशा करता हूं ये कक्षा, ये प्रसंग आपके लिए लाभकारी रहे होंगे और जिस जिस व्यक्ति की जैसी जैसी पृष्ठभूमि है, जैसा जैसा बैकग्राउंड है, वो अपने अपने तरीके से इन प्रसंगों को अपने जीवन पर घटा करके देखे और इनसे शिक्षा लेवे, इनसे प्रेरणा लेवे। और यदि उसके जीवन में कुछ भूल हो रही हैं, कुछ गलतियां हो रही हैं, तो वो उनको सुधारने का प्रयास करे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम।